नमस्कार साथियों, ये हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है। उम्मीद करता हूँ दोनों लेक्चर आपको बिल्कुल बेसिक के ऊपर आधारित थे और समझ में आए होंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ये भी हमारा बिल्कुल ही बेसिक के ऊपर आधारित होगा। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। 675 रुपये को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। 5:4 के अनुपात में बांटना। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ए रेशो बी। ए रेशो बी कितना है? 5:4। टोटल रुपीज हमारे पास कितने हैं? 675 रुपीज टोटल रुपए हैं। तो हम क्या करेंगे, रेशो के अंदर जो टोटल यूनिट है दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास? 9। अब टोटल यूनिट को अगर ऐड किया है तो हम क्या करेंगे, टोटल पैसे भी हमारे पास दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 675। कितने दे रखे हैं? 675। अब क्या करना, हमने सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 675 के बाई में हम 9 को करेंगे। अब 9 से काटेंगे, कितना आएगा? 9 से काटेंगे 9 से 63, बच गया 4, 45। एक जो यूनिट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 75। हमने बताना क्या है, 5:4 के अनुपात में बांटना है। अब देखिए, एक यूनिट की वैल्यू अगर 75 है तो एक ही यूनिट कितनी है हमारे पास? 5। 75 की मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 5 5 जा 25, 2 कितना आएगा? 37, 375। अब दूसरा बी के लिए हम क्या करेंगे, बी के लिए भी सेम है। 75 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा कितना? 20, 0 2 7 28 और 3। अब आपको बोले कि 5:4 के अनुपात में बांटा, तो हमने जो 675 रुपये है उसको किसके अनुपात में बांट दिया? 5:4 के अनुपात में बांट दिया। 5 की यूनिट कितनी है? 375 और बी की यूनिट कितनी है हमारे पास? 300। अब मैं इसका एग्जाम्पल 7 के साथ में एक और लेता हूँ, कोई भी दे देता। मान लीजिए हमें अनुपात देता कोई भी, A:B दे देता है। इसके अंदर 3 भी हो सकते हैं। अगर आप कहते हो तो मैं 3 का करवा देता हूँ। जैसे A:B:C, 3:5:4, 3 अनुपात दे दिए जाते हैं। और फिर क्या बोल देता है, इसकी जगह यहाँ पे धन और दे देता है। कितना दे देता है? मान लीजिए धन दे देता है 14,400 रुपये। फिर क्या बोलता है, 3:5:4 के अनुपात में बांटी। किसके अनुपात में? 3:5:4 के अनुपात में बांटी। तो मैंने क्या बताया, अगर टोटल हमारे पास धन दे रखा है तो जो रेशो की यूनिट है उसको हम ऐड कर लेंगे। अब हमारे पास 3 का है, तीनों यूनिट को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तीनों यूनिट को ऐड करेंगे, 5 और 4 कितना? 9 और 3 कितना हुआ? 12। हमारे पास जो टोटल यूनिट आई है ना वो कितनी आई है? 12। अब 12 यूनिट टोटल आई है तो हमारे पास टोटल रुपए कितने? 14,400। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14,400। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 14,400 के बाई में मैं 12 करूँगा। अब इसको क्या करना है, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी। एक यूनिट की वैल्यू के लिए अब क्या करेंगे? 12 को काटेंगे। कितने में कटेगा? 12। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1200। बांटना कितना है? 3:5:4। अब बांटना क्या? बांट देंगे। 1200 एक यूनिट की वैल्यू है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 3600। दूसरी बात क्या है? बी। 1200 की मल्टीप्लाई में 5 के साथ करता हूं, कितना आएगा? 60, 6000। अब क्या करना है, अब हमने निकालना है सी का। सी के लिए हम क्या करेंगे? 1200 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 48। अब अगर बाई चांस आपके मन में कोई डाउट रहता है कि ये सही है या गलत है वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? तीनों वैल्यू को ऐड करके देख लेंगे। अगर तीनों वैल्यू को ऐड करने के बाद 14,400 आया तो इसका मतलब आंसर सही है, नहीं तो रॉन्ग। अब इसको हम ऐड करके देख लेते हैं। 0 0 8 6 14 चौका 1 4 4 10 3 13 और 1 14, तो कितना? 14,400। आप उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है इसका आंसर। तो हमने इसको अप्लाई किया और इससे हमने इसको प्रूव भी करके देखा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 14,400 आएगा। आपने 2 का अनुपात निकालना सीखा और 3 का अनुपात निकालना सीखा।
3 का अनुपात निकाला तो हमारे पास अलग अलग वैल्यू आई। ए का 3600, बी का 6000 और सी का कितना आया 4800, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कैसे, क्या बोला इसने, यदि A/B/C 2/3/4 हो तो A/B/, B/C/, C/A/, क्या करना, वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या रेशो आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बट इसके अंदर थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। क्या, बिल्कुल ही देख लीजिए, हमने क्या करना है, हमारे पास रेशो दे रखे हैं A, B और C का 2/3/4, A/B/, B/C/, C/A। अब इसको हम वैल्यू के अनुसार पुट कर लेंगे। A/B, A का मान हमारे पास कितना है 2, B का मान कितना हमारे पास 3 रेशो। अब हम क्या कर लेंगे B/C, B का मान हमारे पास कितना है 3 और C का मान कितना हमारे पास 4 रेशो। C/A, C का मान कितना है 4 और A का मान कितना है 2। हमने क्या निकालना, वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट ऐसे हम नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अब इनका एलसीएम लेंगे। अब 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है, अब 3 को 12 को 3 से डिवाइड करना, कितना आएगा 4 और 4 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 8। दोबारा फिर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 और 3 की मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 9। बिल्कुल इजी मेथड है। फिर अब क्या करना है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 और 6 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। अब हमने निकालना क्या, रेशो निकालना है। एक चीज़ बताइए, अब ये तो हमें केवल इस चीज़ को बराबर करने के लिए होता है, ये एलसीएम होता है ना, किसी चीज़ को बराबर करने के लिए होता है। तो हमारे पास रेशो क्या आया, A/B/, B/C/, C/A हमारे पास कितना आया तो 8/9/24। आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल ही इजी मेथड होगा। एक आधा एग्जाम्पल और हम पढ़ेंगे, बट वो उसका लास्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये हमारी अभी 1-2 और लेक्चर आएंगे जो बिल्कुल ही बेसिक के ऊपर आधारित होंगे। धन्यवाद।